और इजराइल अब तक सीरिया में सैकड़ों स्ट्राइक कर चुका है। कभी मोसाद के कमांडो सीरिया के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के अड्डों को तबाह कराते हैं, तो कभी इजराइल की एयरफोर्स सीरिया के एयरपोर्ट्स पर एयर स्ट्राइक कर देती है। लेकिन मोसाद के नाम सीरिया में एक ऐसा ऑपरेशन भी दर्ज है जो नहीं होता, तो आज इजराइल भी बाकी नहीं होता। देखिए कैसे इजराइल ने सीरिया के हाथों से एटम बम छीन लिया था। 6 सितंबर 2007, 16 साल पहले आधी रात को इजराइल ने एक और एयर स्ट्राइक की थी। इजराइल की एयरफोर्स के 8 F-15 और F-16 फाइटर जेट्स इजराइल के हदजेरेम और रेमन एयरबेस से उड़े। कुछ देर बाद सीरिया के एक बॉक्स जैसी बिल्डिंग से आग का गुबार उठा। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स। मोसाद का फूल सुधार, एटम अड्डे का संहार। इजराइल सीरिया में एयर स्ट्राइक करता है। ये एयर स्ट्राइक इजराइल के वजूद के लिए जरूरी हो गई है, क्योंकि 16 साल पहले अगर ये धमाका ना हो पाता तो ये तय है पूरा इजराइल उड़ जाता। कुछ दिन पहले इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद के एक्स चीफ ने अपनी बहुत बड़ी चूक कबूल की थी। चूक भी ऐसी जो पूरे इजराइल को खाक में मिला सकती थी। कभी नहीं चूकने वाली दुनिया की सबसे जानी मानी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एक्स चीफ ने खुलासा किया कि एटम बम के ब्लैक मार्केट का पता लगाने में वो भी चूक गए थे। मोसाद की इस गलती की वजह से इजराइल बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाला था। इजराइल में परमाणु विनाश होने वाला था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख डॉक्टर अनमोन सोफ्रिन ने दावा किया था। 2000 के दशक के बीच सीरिया परमाणु ताकत बनने के करीब पहुंच गया था। सीरिया को परमाणु बम देकर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक अब्दुल कादिर खान इजराइल का अस्तित्व मिटाना चाहता था। तब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद बहुत बड़ी चूक के करीब पहुंच गई थी। एक चूक की वजह से हमारे पूरे देश का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। मोसाद से गलती हो जाती तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती। पाकिस्तान की मदद से सीरिया एटम बम बनाने के एकदम करीब पहुंच गया था, लेकिन मोसाद ने 2007 में सीरिया का परमाणु कार्यक्रम नाकाम कर दिया। ये ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स का असली वीडियो है, वो वीडियो जो इजराइल ने कई साल बाद जारी किया। 6 सितंबर 2007 की आधी रात को इजराइल से जो जेट उड़े, उनके साथ एक जैमर सिस्टम था जो पूरे शहर के कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम करने की क्षमता रखता था। फाइटर जेट्स ने सीरिया के एयर स्पेस में घुसते ही पूरे रडार सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद सीरिया का परमाणु रिएक्टर तबाह कर दिया गया। दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन के हाथ तक एटम बम की बटन पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान ने दी थी। AQ खान ने सिर्फ कुछ नोटों के बदले एटम बम जैसी सीक्रेट टेक्निक किम जैसे सनकी को सौंप दी। लेकिन नॉर्थ कोरिया वो अकेला मुल्क नहीं था जिसके साथ AQ खान ने एटम बम की डील की थी। उसने ईरान, लीबिया और आतंकियों के वॉरलैंड बने सीरिया तक को एटम बम की टेक्नोलॉजी बेच दी थी। 2007 में मोसाद को अचानक सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर का पता चला। किसी और मिशन पर काम करते हुए इजराइल को अचानक जानकारी मिली कि सिर्फ 7 दिन बाद सीरिया इस न्यूक्लियर रिएक्टर से एटम बम दागने वाला है। सीरिया इजराइल का पड़ोसी और दुश्मन नंबर 1 है। सीरिया इजराइल को मान्यता नहीं देता। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। जून 1967 में सीरिया और इजराइल के बीच पहला युद्ध हुआ था। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है। इसलिए सीरिया के एटम बम बनाने का सिर्फ एक मकसद था, इजराइल के खिलाफ उसका इस्तेमाल। उस वक्त किसी को भनक तक नहीं थी कि सीरिया भी एटम बम बनाने पर काम कर रहा है। मोसाद के चीफ ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर अनमोन सोफ्रिन खुद हैरान थे कि सीरिया के पास अचानक एटम बम बनाने की तकनीक कहां से आ गई और इतनी जल्दी सीरिया इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया कि सिर्फ 7 दिन बाद वो न्यूक्लियर धमाका कर सके।
मोसाद ने सीरिया के एटमी धमाके को रोकने और अंदर की खबर पता करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पता चला कि सीरिया तक एटम बम की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में एटम बम के ब्लैक मार्केट से पहुंची है। हालांकि सीरिया में पाकिस्तान की सक्रियता को देखते हुए मोसाद को साल 2000 की शुरुआत में कुछ शक हुआ था। इसके बाद मोसाद को वहां न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज से जुड़ी कुछ गतिविधियों की जानकारी भी मिली थी। फरवरी 2004 में मोसाद ने सीरिया के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में पहली चेतावनी भी जारी की थी, लेकिन बाद में मान लिया गया कि सीरिया के पास वो काबिलियत नहीं कि वो एटम बम बना सके। यही मोसाद ने बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने सीरिया के एटम बम बनाने की कोशिश की तरफ से ध्यान हटा लिया और एक दिन अचानक मोसाद के चीफ को सरप्राइज की तरह सीरिया के एटम बम की जानकारी मिली। आनन फानन में मोसाद के चीफ डॉक्टर अनमोन सोफ्रेन ने इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट को जानकारी दी कि अगले सप्ताह सीरिया परमाणु सक्षम राष्ट्र बनने वाला है। इजरायली प्रधानमंत्री ओलमर्ट ने अमेरिका से हमला करने की अपील की, लेकिन अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मना कर दिया। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने 6 सितंबर 2007 को अपने F-15 और F-16 स्ट्राइक फाइटर से सीरियाई रिक्टर पर बमबारी करके उसे तबाह कर दिया। जिस न्यूक्लियर रिक्टर में सीरिया का एटम बम तैयार हो रहा था, वो सैटेलाइट से देखने में किसी बॉक्स जैसा लगता था। इसलिए सीरिया ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स। सीरिया के अपने ही कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने ये इंटेलिजेंस इजराइल को दी, मोसाद को दी, और उस इंटेलिजेंस के बाद में मोसाद ने उसके ऊपर हवाई हमला किया। 2001 में एक बिल्डिंग थी जिसमें लगता था कि नॉर्मल मिलिट्री फैसिलिटी है, लेकिन वास्तव में उसमें अंडरग्राउंड न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टेब्लिश किया जा रहा था, उसको बर्बाद किया। अब इस घटना के 15 साल बाद मोसाद के एक्स चीफ डॉक्टर अनमोन सोफ्रेन ने इस बारे में पहली बार एक इजराइल के पब्लिकेशन को दिए इंटरव्यू में बताया है कि सीरिया को एटम बम की टेक्नोलॉजी देने के पीछे कौन था। अब्दुल कादिर खान पूरी दुनिया के लिए एटमी मुसीबत की जड़ था। वो दुनिया भर में जहां भी गया उस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत थी। हम ऐसा करने में चूक गए। पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान ईरान, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, सीरिया और नॉर्थ कोरिया के कई दौरे किए थे। इनमें से हर एक देश में एटम बम की ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश की। कादिर ने सीरिया, लीबिया और नॉर्थ कोरिया से यूरेनियम संवर्धन के लिए सप्लाई डिजाइन, हार्डवेयर और मटेरियल उपलब्ध कराने की डील भी कर ली। 2007 में सीरिया में एटम बम बनाने की कंफर्म खबर मिली और 2013 में सीरिया पर ISIS के आतंकियों का कब्जा हो गया। यानी अगर मोसाद को पाकिस्तान से सीरिया को मिली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की खबर कुछ दिन और नहीं मिलती, तो सीरिया आज न्यूक्लियर पावर होता और उस एटम बम का बटन ISIS के आतंकियों के हाथ भी हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।